Hello friends, welcome on ITI Career. ITI Pass Apprenticeship THDC Trade Apprenticeship Recruitment 2026 जो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया अप्रेंटिसेस है उसकी तरफ से कुछ ट्रेड्स के लिए कुछ पोस्ट आई है और वेरी इंपॉर्टेंट है। ये गवर्नमेंट का ही एक जॉब है, प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग है, अंडर ट्रेनिंग में रहेंगे आप। तो यहाँ पे जो पोस्ट आई है उसके बारे में हम डिटेल करने वाले हैं। तो क्या क्या रहने वाला है उसमें, कितनी पोस्ट है, क्या आपको स्टाइपेंड मिलने वाला, सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे ये जो THDC अप्रेंटिसेस के लिए 2026। तो लेट्स स्टार्ट। माई सेल्फ शिवराज सिंह। ITI Career Job Alert and Preparation। THDC इंडिया लिमिटेड 2026 नोटिफिकेशन आ गया है, उसका आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। हमारी ITI कैरियर वेबसाइट पे लिंक दिया, वहाँ से भी जाके आप डिटेल कर सकते हैं। तो THDC इंडिया लिमिटेड जो गवर्नमेंट की बॉडी है एक, अपने विभिन्न परियोजनाओं और कार्यालयों के लिए अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के तहत ट्रेड और इंजीनियरिंग अप्रेंटिस पदों को भरने के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किया है। ये भर्ती बिना किसी परीक्षा के मेरिट आधार पर की जाएगी। कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, आपका सीधा आपकी मेरिट बेस पे चयनित किया जाएगा और चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित नियमों के अनुसार मासिक मानदेय यानी स्टाइपेंड, जो मंथली आपको जिसको पेमेंट कह सकते हैं, वो मिलेगा। प्रशिक्षण की अवधि आमतौर पर 1 वर्ष की होगी और ये काम आपको मिलेगा। किस बेस पे मिलेगा? मेरिट बेस पे मिलने वाला, कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। ट्रेड और इंजीनियरिंग अप्रेंटिस पद, इसका जो विवरण है वो क्या क्या रहने वाला है वो हम देखते हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा शॉर्ट में जिसको हम बोलते हैं, इसके 8 पद रहने वाले हैं। इलेक्ट्रीशियन के भी 8 पोस्ट है और डॉट्समैन सिविल में 4 पोस्ट है और फिटर में भी 4 पोस्ट दी हुई है। रेफ्रिजरेशन जो होता है हमारा, उसमें भी 4 पोस्ट है। तो इस प्रकार से और भी है पोस्ट, इसमें बहुत सारी दे रखी है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 2 पोस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग अप्रेंटिस में 5 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्रेंटिस में 4 है और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अप्रेंटिस में 5 है। ऐसे ही CSIT BBA अप्रेंटिस, ये डिग्री लेवल के भी है, इसमें भी 3 पोस्ट है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्रेंटिस में भी 1 पोस्ट दे रखी है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे ऑप्शंस है। फिर से एक है इंस्ट्रूमेंटेशन और जो मैकेट्रॉनिक्स E&C अप्रेंटिस, ये पोस्ट दी है, इसकी 2 पोस्ट दी हुई है। तो इस प्रकार से आप ITI कैरियर पे भी जाके डिटेल पोस्ट को देख सकते हैं, किसमें कितनी पोस्ट दी गई है। महत्वपूर्ण तिथियां क्या क्या उसके बारे में हम जानते हैं। आवेदन प्रारंभ जो होगा वो होगा 29/12/2025, 29/12/2025 से शुरू होगा और उसके आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 31/1/2026, यानी लगभग यहाँ पे 1 महीने का समय दिया है। तो जनवरी पूरा आपके पास में है, फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म किया जाएगा। अब इसके बारे में देखते हैं कि आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देखें कि THDC इंडिया लिमिटेड ट्रेड अप्रेंटिस और इंजीनियरिंग अप्रेंटिस भर्ती ITI के साथ डिग्री वालों का भी है। तो 2026 के लिए आवेदन शुल्क नहीं लगेगा, कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त रहने वाली, फ्री है, कोई चार्ज आपको नहीं देना है इस पे। आयु सीमा जो रहेगी आपकी वो 31/1/2026, 31/1/2026 तक गिनना है आपको और उसमें न्यूनतम आयु रहेगी 18 वर्ष और अधिकतम आयु रहेगी 30 वर्ष। छूट क्या क्या रहने वाली है? ST SC के लिए 5 वर्ष की छूट है, OBC के लिए 3 वर्ष की छूट है और PWD उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष की छूट है। जो फिजिकल प्रॉब्लम है जिनके, उनके लिए सरकारी नियमों के अनुसार लागू है सारा। चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है? उम्मीदवारों का चयन केवल मेरिट के आधार पर किया जाएगा। किसके आधार पर किया जाएगा? मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अर्हता परीक्षा, यानी जो ITI है
या किसी ने बीटेक कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है या बीबीए कर रखा है, ये डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए है, खासतौर से आईटीआई के लिए तो है ही सही। जो उसमें जो आपको अंक प्रतिशत के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा, अगर आपका नाम मेरिट में आता है तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पड़ेंगे और उसके बाद होगा आपका मेडिकल फिटनेस जो नॉर्मल होता है, आप फिजिकली काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके बाद आपका चयन डेफिनेटली हो जाएगा। अब इसमें पेमेंट की हम बात करें, वेतनमान क्या रहने वाला है। चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिस अधिनियम 1961 और प्रशिक्षण संशोधन 2025 ये टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। जो अप्रेंटिस में जो पेमेंट मिलता है उसका 2025 के अनुसार मासिक मानदेय यानी स्टाइपेंड दिया जाएगा। लगभग 8,500 से 12,500-13,000 तक लगभग आइडिया रहता है, ये आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं। तो ये पेमेंट आपको इसमें मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। पद जैसे ट्रेड अप्रेंटिस आईटीआई वालों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में एनसीवीटी द्वारा जारी किया आईटीआई प्रमाण पत्र। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखना आप कि 55% आपके होने ही चाहिए। आईटीआई अगर आपने की है 10वीं के बाद, एनसीवीटी होना चाहिए। एससीवीटी नहीं है, एनसीवीटी नेशनल लेवल की गवर्नमेंट बॉडी है ये, तो 55% आपके कम से कम होने चाहिए आईटीआई वालों के ट्रेड अप्रेंटिस के लिए। और इंजीनियरिंग अप्रेंटिस में अगर जाते हैं अगर आप, तो संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से बीटेक बीई बीबीए इंजीनियरिंग के डिप्लोमा में उसमें भी 55% कम से कम चाहिए अगर आपने बीटेक कर रखा है तो। लेकिन आईटीआई के लिए जो नॉर्मल है वो 10वीं पास एनसीवीटी आपके आईटीआई ट्रेड में होना चाहिए। ये तो इसकी शैक्षणिक योग्यता थी। अब है हम आवेदन प्रक्रिया को समझते हैं कि आवेदन प्रक्रिया कैसे रहने वाली है। स्टेप बाय स्टेप है एक एक चीज। सबसे पहले स्टेप 1 है आपकी कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि www.thdc.co.in या अप्रेंटिस जो पोर्टल है हमारा, अप्रेंटिसेस इंडिया जो गवर्नमेंट का पोर्टल, ये दोनों ही पोर्टल आपके गवर्नमेंट के पोर्टल है। वहाँ जाएं आप, उस पे ओपन करें। हमारे साथ में लास्ट वीडियो में लिंक भी दिया होगा, वहाँ जाके आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आईटीआई कैरियर पे भी आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके कर सकते हैं। गवर्नमेंट का लिंक है। अगर पहले से रजिस्टर नहीं है तो एनएटीएस पोर्टल जो नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो स्कीम है ये एक तरह से, तो उस पे जाके आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करना कोई भारी काम नहीं है, केवल आपको जाके अपना जो ईमेल आईडी डालना है, ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर डालना है और आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, तब जाके आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो ये एनएटीएस पोर्टल पे जो दे रखा है nats.education.gov.in पर रजिस्टर करें, एनरोलमेंट प्रोसेस पूरा करें और अपना एनरोलमेंट नंबर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड पे जाना और वहाँ पे इस पोर्टल पर जाने के बाद में अगर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो एनएटीएस पे आपको ये जो दे रखा है इस पे उस पे आप एनरोलमेंट करें और एनरोलमेंट नंबर वहाँ पर आपको मिल जाएगा। स्टेप 3 क्या रहने वाली है। टीएचडीसी वेबसाइट पर जाएं, करियर सेक्शन में, कौन से सेक्शन में जाना, कैरियर सेक्शन में जाएं। ट्रेड अप्रेंटिसशिप या इंजीनियरिंग अप्रेंटिसशिप के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करना है आपको। उसकी वेबसाइट पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। स्टेप नंबर 4 क्या रहने वाला है। पर्सनल जानकारी, आपकी व्यक्तिगत जानकारी पूछी जाएगी, जो भी है, नेम, फादर्स नेम, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल आदि सहित सभी जरूरी डिटेल ध्यान से भरना है आपको। उस पर फॉर्म ओपन होगा, सब कुछ आपको मोबाइल से भी कर सकते हैं, आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 स्टेप आपके पूरे होते हैं। अब 5वां स्टेप क्या रहने वाला है वो हम देखते हैं। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, अगर आप एसटी एससी ओबीसी को बिलोंग करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र, अदरवाइज फोटोग्राफ आपके साइन किया हुआ एक ब्लैंक पेपर पे और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है, जैसे आईटीआई है, 10th है या आपने बीटेक की है तो अलग बात है, वो उसके सर्टिफिकेट, तो उसको संबंधित डॉक्यूमेंट्स, जरूरी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी है आपको, स्कैन के थ्रू पीडीएफ बना के या जेपीजी जो भी फॉर्म उसमें अपलोड हो सकता है वो करना है। फिर क्या करेंगे आप, फाइनल सबमिशन से पहले दर्ज की गई सभी जानकारियां वेरीफाई कर लें। एक बार रीड कर रहे हैं अप टू डाउन कि क्या कोई गलत तो नहीं रह गई स्पेलिंग कहीं। स्टेप 7 आखिरी तारीख क्या है आपकी, 31 जनवरी 2026, याद रखना, उससे पहले फिल कर देना है। पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है आपको उससे पहले।
फिर भविष्य के संदर्भ के लिए सबमिट किए गए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें। अगर आपने सबमिट कर दिया तो वो प्रिंट का ऑप्शन देगा, आप प्रिंट रख लें ताकि आपको फ्यूचर में भी उससे जानकारी मिल जाएगी। फिर स्टेप रहेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने स्टेप वाइज कर दी है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो शॉर्ट लिस्टिंग और आगे की चयन प्रक्रिया के बारे में अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट और अपने रजिस्टर्ड ईमेल को नियमित रूप से चेक करते रहें। आपके मेल आईडी पे आएगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया ना, जो भी आएगा रेस्पॉन्स उसी पे आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो आपकी मेल आप चेक करते रहें टाइम टू टाइम, ये हमें करना है। वेबसाइट भी देख सकते हैं आप जाके। स्टेप क्या रहेगा लास्ट, इस भर्ती के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। कोई किसी टाइप से फीस आपको पे नहीं करना है। कई तरह गलत लिंक पे चले जाने पे अगर फीस मांगे तो आप वहां से बैक हो जाएं, नहीं, कोई भी फीस इसमें नहीं दी गई है। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप हमारी ITI कैरियर वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। और ये जो लिंक दे रखे हैं ये सारी हमारे ITI कैरियर वेबसाइट पे भी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप इस लिंक पे जाके। और आवेदन, जो हमारा आवेदन लिंक है, आवेदन लिंक भी वहाँ पे दिया हुआ मिलेगा। और ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप हमारे चैनल ज्वाइन करते हैं तो आपको लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। व्हाट्सएप चैनल भी है हमारा। तो डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट जो अप्रेंटिसशिप या नौकरी, सरकारी, प्राइवेट, जिस टाइप के नोटिफिकेशन आएंगे आपको हम अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।